क्लास शुरू करें भैया हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर आएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अभी इस वाली वीडियो में क्या मतलब इस वाले पूरे सेशन में हम लोग केवल एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है ना। बहुत जल्दी एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है ना। हाँ भैया, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल। ठीक है ना। ध्यान थोड़ा पढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें हम आपको समझा देते हैं। बेसिक इन द सेंस अब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 7th ठीक से पढ़ के आए हैं। कैसे पढ़ के आए बाबू? ठीक से पढ़ के आए। अगर नहीं पढ़ के आए तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आया हुआ है पहली चीज। दूसरी चीज एलसीएम और एचसीएफ आया हुआ है। तो जीवन में थोड़ा सा दुख होना लाजमी है। ठीक है। आइए देखते हैं वही जिसने अब मैं थोड़ा सा खैर एनसीईआरटी अपने आप बहुत अच्छी किताब है। किसी किताब की भलाई है फिर बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं ऑनलाइन वालों से ऑफलाइन वालों सबसे बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ एनसीईआरटी अच्छी है खराब है तो आप खुद डिजाइन कीजिएगा। बस इसके बगल में आर एस अग्रवाल रख दीजिएगा, इससे बगल में आर एस अग्रवाल रखिएगा, बगल में एनसीईआरटी रखिएगा। आप दोनों बुक लगाने के बाद ये खुद डिजाइन कर पाएंगे कौन सी बुक ज्यादा अच्छी है। ठीक है ना। अपनी की तारीफ करूं चले ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आया बाबू? सबसे पहली चीज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जिसका मान हमेशा बदलता रहे, जिसका मान हमेशा बदलता रहे। नॉन वेरिएबल जिसका मान कभी भी ना बदले। ठीक है ना। ये क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। और ये क्या होगा? नॉट चेंज। ठीक है ना। ये चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा इन द सेंस 1 2 3 4 -5 -8 7/3 -9/2। क्या ये कभी नंबर चेंज हो सकता है जो लिखा हुआ है? नहीं। लेकिन यहां x y z a b c d E F G H मतलब कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इनकी वैल्यू क्या होती है? बदलती रहती है। खासकर इसमें इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती, लाइफ में भी और मैथ में भी। लेकिन यहां हम लोग इसकी वैल्यू ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे। अलग अलग वैल्यू आएगी वो बात की बात है, लेकिन हम लोग वैल्यू ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। और हम लोग ढूंढेंगे भी इस x का वैल्यू। समझ में आया ना? पूरे चैप्टर में केवल हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो x कभी कुछ और आ रहा होगा तो कभी कुछ। क्या बात, बहुत सताए हुए लग रहे हैं आप लोग चलिए बुझाया भैया, आगे चलते हैं। बाकी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहे होंगे बाबू। देखिए जैसे मेरे को एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल। कहां चला गया? दिख जा भाई, ये रहा ये एग्जाम्पल। दिखा आप सबको? ये पूरी बुक एनसीईआरटी खुली हुई है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बस हम एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है ना। ये 2x - 3 = x + 2 ये क्वेश्चन हमको गिवन है। हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इसको लिख के यहां लिख देते हैं इसको। 2x - 3 = x + 2। चलो ध्यान समझो हमारी बात। इसमें क्या ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ और नॉन वेरिएबल
नॉन वेरिएबल के साथ। तो 2x माइनस एक्स बराबर ये 2 लिखा है, ये -3 है, इधर आएगा तो +3। अब कुछ चीजें यहां और जान लीजिए। यहां लिखा है बराबर, क्या लिखा है? बराबर के इस पार कोई चीज प्लस में है, जब इस तरफ जाएगी तो ये दोनों तरफ होगा बाबू। इधर से इधर आएगी, चाहे इधर से इधर जाएगी। अगर प्लस रहेगी तो माइनस, माइनस रहेगी तो प्लस। अगर यहां है मल्टीप्लाई में और इधर चली गई तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। नहीं समझ में आया? ये दोनों साइड होता। अगर ये इधर से इधर गया तो माइनस, और ये माइनस इधर से इधर आया तो प्लस। ये इधर से इधर गया तो मल्टीप्लाई से डिवाइड, और इधर से इधर आया तो डिवाइड से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? आगे चले। दूसरी चीज, यहां लिखा है डिवाइड, यहां लिखा है मल्टीप्लाई। ये भी चाहे इधर से इधर जाए, चाहे इधर से इधर आए। और यहां लिखा माइनस, यहां लिखा है प्लस। ये चाहे इधर से इधर जाए और इधर से इधर आए। समझ में आया? सीधा सीधा जानो कि प्लस माइनस चेंज होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज होता है। इधर से इधर गया प्लस हुआ तो माइनस, माइनस हुआ तो प्लस। चाहे इधर से इधर लेके जाओ, चाहे इधर से इधर। इधर इधर मतलब क्या होता है? LHS RHS। क्या होता है भैया? LHS और RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं बायां पक्ष और इसको बोलते हैं दायां पक्ष। समझ में आया? कोई दिक्कत? बुझा रहा है ना? बहुत बढ़िया, ध्यान समझना। अब 2x में से x जा कितना बचेगा? x और 3 + 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? अब ये आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इस 5 इसमें पुट करते हैं। अगर आंसर सही हुआ तो LHS और RHS दोनों सेम आएगा, वरना नहीं आएगा। आइए पुट करते हैं। यहां लिखो 2 × 5 - 3 बराबर 5 प्लस में 2। 5 2 जा 10 -3 बराबर 5 + 2 7। 10 में से 3 जाएगा 7 बराबर। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है ये क्या है हमारी? देख रहे हो? x का वैल्यू फाइंड कर दिए हम लोग। हल्के में ले रहे तुम लोग, बहुत भारी हो चुके हैं अब हम लोग। ठीक है, आगे चलें। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? मिटाए इसको? बुझाया कि ना बुझाया पहले ही बताओ। बुझाना मतलब समझ में आना। अगला क्वेश्चन, इसको देखो भैया। और ये बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया। कोई नहीं, हम इसको छोटा करते हैं। यहां लिखो 5x + 7/2, ये हो जाएगा 3/2x, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 14। अब गुरु यहां काम आएगा एलसीएम। क्या काम आएगा? अब जो कक्षा 6 और 7 में चिल मारे हो ना, अब समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या नहीं आ रहा समझ में? आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता? आता है? इसके पहले जो क्वेश्चन समझा समझ में नहीं आया? वो वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये तो और नहीं आएगा बाबू। एक बार पहले वाला दिखाएं। पहले वाला क्वेश्चन बोले एक बार, क्या लिखा था हमने? हाँ, 2x - 3 बराबर x प्लस में, हाँ x + 2 था। हाँ, x वैल्यू 5 आई थी, 7 दोनों हो गया। हाँ ठीक है। देखो ये कितना है? ये कितना है? इसको इधर लेके आओ। 2x - x बराबर 2, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। तो 2x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? x। और 3 + 5 कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। यही तो बताए थे बाबू, अभी नहीं समझ में आई है? चले, यहां लिखे 5x, ये 3/2 है, प्लस में है, इधर लेके आओगे तो माइनस में, माइनस का 3/2 x। यहां तक कोई दिक्कत? आगे माइनस का 14, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहां तक कोई दिक्कत? इसको क्या लिख दो? अपॉन 1,
इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? एलसीएम 2 आ जाएगा, बोलो। तो आ जाएगा 5 2 10x माइनस 3x, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। यहां आ जाएगा 12 2 28 और माइनस का 7। नहीं समझ में आया? आया? बढ़िया। 10 में से 3 कितना बचेगा? 7x अपॉन में 2 और 28 माइनस 7 कितना हो जाएगा? माइनस 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 35 बाई 2। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ। आ गया? अब ध्यान से हमारी बात समझो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है? डिवाइड में। किसमें है? अगर ये उधर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा? तो 7x बराबर माइनस 35 मल्टीप्लाई में 2 बाई, तो 2 से 2 कट गया, 7x बराबर क्या आएगा? माइनस का 35। बोलो। अब ये 7 इधर डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में। इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 7x बराबर माइनस 35, तो x बराबर माइनस 35 बाई 7। 7 5 35, x बराबर कितना आ गया? माइनस का। किसको किसको नहीं समझ में आया? हाथ उठाओ। आ गया सबको? कल चेक करेंगे हम, ठीक है ना? चलिए बेटा इसको। x बराबर 5 आया आंसर, ठीक है ना? जो हम लोग का निकला था। कोई दिक्कत? चले भैया, पहला क्वेश्चन है ये 2.1 एक्सरसाइज पे आ गया। पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस में 18। लगा इस क्वेश्चन को। देखो यहां लिखो 3x प्लस 2x प्लस 18। 3 4 क्वेश्चन हम साथ लिख देते हैं, उसके बाद फिर साथ में लगवाते हैं, ठीक है ना? यहां इसको लिख दो, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? ये है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। यह लिख दो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा। यहां आ जाएगा 5x प्लस में 9 बराबर 5 प्लस में 3x। और चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू? 4z प्लस में 3 बराबर 6 प्लस में 2z। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। आई देखो, ये 3x है, ये 2x है, 2x को इधर लेके आओ। तो 3x माइनस 2x बराबर 18, क्योंकि 2x इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। तो 2x 3x में से 2x जाए, कितना बचेगा? x बराबर, नहीं समझ में आया? आया? अगला क्वेश्चन। यहां 5t है, यहां 3t है, ये इसके दोनों के पास t है, इसको इधर लेके आओ। यहां जाएगा 5t माइनस 3t माइनस 5, ये इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। 5t में से 3t जाए, कितना t बचेगा? 2t और माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2। तो t बराबर माइनस 2 बाई 2 बराबर कितना आ गया? माइनस का 1। समझो इस बात को, देखो ध्यान से। ये 5t था, ये 3t था, 3t इधर चला आया, बोलो। तो 3t इधर चला आया और t हमने 3 उधर में देखियो, क्योंकि ये क्या वेरिएबल है, इसके साथ वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल एक साथ। ये नॉन वेरिएबल है तो नॉन वेरिएबल के साथ। कोई दिक्कत? बढ़िया। 5t माइनस 3t और माइनस 5 प्लस 3। 5t में से 3t जाए, कितना t बचेगा? 2t और माइनस 5t माइनस 5 प्लस 3, तो जो बड़ा होगा उसका निशान आता है और चीजें आपस में घट जाती हैं। ये फिर आप जैसे पढ़े हो क्लास 6 या 7 में। t यहां से ये देखो, ध्यान से, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो
डिवाइड में 2 से 2 को डिवाइड, टी बराबर क्या आ गया -1। कोई दिक्कत? अब जिसको आप बहुत डीपली जानना है, बहुत डीपली अंदर से आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे देखते ही हल हो जाए, चले जाओ शांति से, वीडियो पड़ी हुई है उसको देखो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं आता, वीडियो देखने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं दोबारा वो सिलेबस नहीं कराऊंगा। मैं इस क्लास में एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप क्लास 6 और 7 एटलीस्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं और आप लापरवाही किए हैं तो आप चले जाइए, बेसिक बैच की वीडियो है वहां पढ़िए, वहां आपको सारा कॉन्सेप्ट, इवन आपको ये क्लास देखने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये क्लास देखने की जरूरत ही नहीं, आपको वहीं से क्लास 8 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके गए, ठीक है। अगर यहां समझ में आ रहा है तो पढ़ लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए 5x ये 3x, तो 5x माइनस 3x, क्यों? क्योंकि 3x इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, 5 या 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो, समझ में आया? 5 में से 3 गया तो 2x, और 5 में से 9 गया तो -4, कितना आएगा -4। अब ये सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर -4/2 कितना आ गया माइनस का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आया? क्या नहीं आया इसमें, आप बताएं किस लाइन में दिक्कत है? तेज बोलो यार थोड़ा। बाबू ये प्लस का है, ये माइनस का है, जो बड़ा होता है उसी का निशान लगता है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना। और जो बड़ा होता है जब उसका निशान लगता है तो उसमें माइनस हो जाता है, एक प्लस एक माइनस तो माइनस हो जाता है, समझ में आया ना। तो माइनस कर दिया हमने, तो -4 आ गया, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? यहां जाएगा 4z, इसको इधर भेज दो, माइनस का 2z, ये 6 माइनस 3, 4z माइनस सॉरी 4z माइनस 2z कितना आ जाएगा 2z, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3, तो z बराबर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो नहीं समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भैया, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करवाते हैं। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1, यहाँ 7x बराबर 4/5x प्लस 10, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लिखो भैया, 2x अपॉन में 3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस में 3। चले देख, ये 2x माइनस x इधर आएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा 14, -1 इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x बराबर 15, x बराबर 15/3 कितना आ गया 5। फिर से 2x ये माइनस x इधर आया तो प्लस x, ये 14, ये -1 इधर गया तो +1, तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 3 5 जा 15, x बराबर कितना हो जाएगा 5। नहीं समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? आ गया तो अगला क्वेश्चन देखो, यहां आ जाएगा 8x प्लस 4,
ध्यान रखना, ये 3 अंदर जाएगा, ये पहले इसके पास जाएगा और फिर इसके पास जाएगा। तो यहां लिखो 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1, या फिर इसको ऐसा लिखो, देखो 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1। कोई दिक्कत? यहां जाएगा 8x प्लस 4 बराबर 3 मल्टीप्लाई में x 3x और 3 मल्टीप्लाई में 1 3। इसको इधर भेजो, 8x माइनस 3x माइनस 3 माइनस 4। समझ में आ रहा है ये स्टेप? 5x बराबर माइनस 7, x बराबर माइनस 7/5। ध्यान समझना आप, 8x प्लस 4 इसका अंदर मल्टीप्लाई किया गया 3x माइनस 3, 8x प्लस 4 3x माइनस 3, यहां से आ गया। ये 3x इधर आएगा, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये 4 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का। 8x माइनस 3 अगर कितना आ गया 5x माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस, ये निशान किसका आएगा माइनस का, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। x बराबर माइनस 7/5। क्यों? क्योंकि इधर 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड। ना बुझाया? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ क्या हुआ? आगे देखो, x बराबर इसका मल्टीप्लाई यहां करो, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस में x, 4/5 मल्टीप्लाई में 10, यही होगा। इसको लिखो अपॉन 1, इसको लिखो अपॉन 1। तो x बराबर 4x अपॉन में 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में, नहीं समझ में आया क्या नहीं आया इसमें? जल्दी बोल बाबू, कुछ भी नहीं है अभी तो, कुछ लिखा ही नहीं हमने। इधर 4 मल्टीप्लाई 5 इसके पास लेके गया, मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, फिर इसके पास जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस लगा, प्लस लगा दिया हमने। 4 मल्टीप्लाई x 4x आ गया, अपॉन में 5 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई सामने सामने होता है। अच्छा क्लास 6 का सिलेबस है, 7th का। 4 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई में 1 5 आ गया, नहीं समझ में आया? आ गया। नीचे एलसीएम सेम है, नीचे एलसीएम लीजिए, नीचे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4x प्लस में 40। 5 को इधर भेजिए, क्यों? क्योंकि 5 इधर क्या है डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। यहां लिखिए 5x बराबर 4x प्लस में 10, 4x इधर है, इधर आएगा तो माइनस में। यहां लिखिए 5x माइनस 4x बराबर 10, तो x बराबर, सॉरी, और ये 40 था ना, 10 कैसे आ गया? x बराबर कितना आ गया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? यहां लिखो 2x/3, ये 7x/15 किसमें है? मतलब वेरिएबल है, इधर आएगा तो माइनस 7x/15, ये 3 इधर है और ये 1 इधर जाएगा तो -1। समझ में आया? इसका एलसीएम कितना होगा 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10x, 15 1 जा 15, 7x बराबर 2, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10x में 10x माइनस 7x बराबर 2 मल्टीप्लाई में 15, 10x में 7x जाएगा 3x बराबर 30, तो x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कितना आ गया 10, x बराबर कितना आ जाएगा बाबू? किसको किसको नहीं आया? आ गया? देख लो, कल ही हम चेक करेंगे, हम मारेंगे। हाँ भैया।
बेटा इसको एनसीईआरटी ना 2 महीने में खत्म हो जाएगी। लास्ट 2-2.5 महीने बहुत है। 4-5 बार एनसीईआरटी खत्म कराएं, केवल एनसीईआरटी करानी हो तो। कहां तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर 8 तक। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहां आ जाएगा 2i + 5/3 बराबर 26/3 माइनस में y। और क्वेश्चन नंबर 10 है भैया 3m बराबर 5m माइनस 8/5। यही है। चले बाबू भैया, क्या हुआ? बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों। सब कुछ ठीक है? ध्यान रखें आप अपना अपना, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चले, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो 2i प्लस का y बराबर 26/3। ये प्लस में इधर आएगा तो 5/3 माइनस में 2i प्लस y कितना हो जाएगा? 3y। इसका एलसीएम कितना आ गया? 3। बोलो, ये आ गया 26 माइनस 5, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यहां जाएगा 3y, 26 प्लस 5 जाएगा 21/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y बराबर 21/3 मल्टीप्लाई में 3। 3 से 1 जा 21, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 7/। नहीं समझ में आया? आगे यहां 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। इससे ये माइनस होगा तो आएगा माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5। माइनस से माइनस कट गया, 2m बराबर 8/5। इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो m बराबर 8/5 मल्टीप्लाई में 2, 2 4 जा 8, m बराबर 4/। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आगे चले। पहली वाली एक्सरसाइज खत्म। हाँ, पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई 2.1। इतने क्वेश्चन ही थे इसमें। अरे सर बात हो रही, खैर ध्यान रखना, हमारे द्वारा कराया गया क्वेश्चन का एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है और हमारा जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ज्यादा लोड मत लीजिए। क्या हो किसमें? कितनी एक्सरसाइज है उसमें? 2 एक्सरसाइज है। कितने कितने क्वेश्चन एक बार बताना। पहली में ही 28 है, इसमें दोनों मिला के 28 नहीं होंगे, दोनों मिला के 28 नहीं है। आगे चले, कोई दिक्कत? कितनी है? कितने हैं? 55 क्वेश्चन।
मिटाएं इसको। अच्छा, आपके पास जो टाइम टेबल पहुंचे आपको ना गलत पहुंच गया है। टाइम टेबल में 4 से 5:30 की टाइमिंग है। अरे गलत टाइम टेबल पहुंच गया आपके पास, वो गड़बड़ा गया। कईयों क्लास का टाइम टेबल बना था इसलिए मिसमैच हो गया थोड़ा सा। अभी आज नया टाइम टेबल आपके पास जाएगा, उसके हिसाब से आइएगा, ठीक है ना। गलती भेज दी है। ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा है। आगे चले। अच्छा, क्लास 7 में बीडी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था क्या? क्लास 7 एनसीईआरटी बीडी फॉर्मूला, जो हमने बीडी फॉर्मूला उसका क्वेश्चन था क्लास 7 में। हाँ फिर ठीक है, फिर ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन, समझाते हैं इसको फिर। 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6। एक आध एग्जाम्पल और होगा, वो लिख लेते, सब में समझा देंगे बाबू। यहाँ है 5x - 2 2x - 7 बराबर 2 3x - 1 + 7/। चल शुरू करे हो। चले भैया ध्यान सुनो हमारी बात। देखो इसको ना लगाने का कई सारा तरीका है। हम 2-3 तरीके, इस क्वेश्चन को भी हटाओ, इसी के हम 2-3 तरीके बताते हैं आपको। इसी क्वेश्चन का 2-3 तरीका बताते हैं। देखो सबसे पहला तरीका, यहाँ है 6x + 1/, इसको लिखो। देखो इसको इतने को लिख कैसे सकते हो? 6x/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1 बराबर, इसको कैसे लिख सकते हो? x/6 माइनस में 3/6। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कहां है, इस बात को ध्यान समझना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। क्या फिर ये वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा था? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये क्या ये फिर वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा था? इस तरीके से करने में, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है ना। देखिए दो तीन तरीका बताएंगे, आप दोनों तरीकों को देख लीजिएगा किससे करना ज्यादा इजी है। ये x/6 है, ये इधर है, तो 6x/3 इसको इधर लेके चले आओ, माइनस का x/6 बराबर -3/6। इधर माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, इधर प्लस का इधर आएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 12x - 6 1 जा 6, ये आ जाएगा x बराबर। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसको अपन 1 करो, एलसीएम आ जाएगा 6। यहां आ जाएगा माइनस का 3, यहां -3 2 जा 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2, और यहां जाएगा 1 6 जा 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? 12x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 11x/6, 6 6 2 8 8 3 11 माइनस का 11/। कोई दिक्कत? ये 6 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। देखो x बराबर -11 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 11। ये 11 यहां से चला गया, ये 6 यहां चला गया, 6 से 6 कट गया, 11 से 11। x बराबर क्या आ गया? माइनस का, कोई दिक्कत नहीं है। आओ दूसरा तरीका देखते हैं।
दूसरा तरीका इसका एलसीएम लेना, 6x प्लस 1/3 प्लस में 1/1 बराबर x माइनस 3/6। इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, आ जाएगा 6 प्लस 1, 1 3 जा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 3 बराबर x माइनस 3/6। तो 6x प्लस 4/3 बराबर x माइनस 3/6। अब यहां होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सा मल्टीप्लाई बाबू? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहां पे, इसका मल्टीप्लाई शुरू करो, इसका मल्टीप्लाई यहां करो, 6x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 3। इसका मल्टीप्लाई है 36x प्लस में 6 4 जा 24, ये अंदर जाएगा, ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 3 3 जा। ये क्लास 7 में था कि नहीं? तो पहले ही बताओ, ये था क्लास 7 में? एनसीईआरटी में भी है ये? अब बोल भाई नहीं करेगा। ये मल्टीप्लाई करने वाला एनसीईआरटी में है या नहीं है? क्लास 7 में है? पढ़ा के आए हैं पिछली बार। तो 36 माइनस एक्स, ये सॉरी 36x माइनस 3x माइनस 9 माइनस 24 माइनस में कितना आएगा 33x, ये जुड़ के कितना आएगा माइनस का 33, तो x बराबर माइनस का 33 अपॉन में 33, कट के कितना आ गया x बराबर, कौन सा तरीका आपको ज्यादा आसान लगा? ये वाला? ये एक नंबर है, एक नंबर वाले हाथ उठाओ, एक नंबर वाले हाथ नीचे करो, 2 नंबर वाले। बढ़िया भाई है, जो सही लगे आपको बढ़िया, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, जो आप लगा लीजिए, जिसमें सही कर लीजिए, ठीक है ना? आंसर सही आना चाहिए बस, ठीक है? एक वो तरीका और बताएं क्या? हैं? एक तरीका और बताएं, एक और जान लो, ठीक है? आइए एक और सीखते हैं, बस एक तरीका सीख के उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। देखो बाबू, ये जो 1 है ना, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको लिखो 6x प्लस 1/3, इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ। इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस x माइनस 3/6 बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1। इसको चेक करो एक बारी, ये पूरा हम उठा के इधर लेके चले जाए, ये हो गया माइनस में, और ये पूरा इधर लेके चला गया -1, ठीक है? कोई दिक्कत? अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 3 2 जा 6, यहां लिखो 2, 6x प्लस 1 माइनस 6 1 जा 6, यहां लिखो x माइनस 1/3 बराबर माइनस, यही होगा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, यह आ जाएगा 12x प्लस में 2 माइनस x प्लस 3 अपॉन में 6 बराबर -1। अब समझना ध्यान से, 2 6 जा 12, 2 इधर गया, 2 आ गया, -1 अंदर जाएगा, माइनस, यहां प्लस लिखा है, प्लस माइनस माइनस, अंदर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3। ना बुझाया? नहीं आया? क्या नहीं आया? हर वाला समझ में आया? छोड़ एकरा नहीं बताए, क्या नहीं आया बताएं, फिर समझाएं। क्या कहा? अरे 1+ कहां लिखा है इसमें? आईफोन लिखा है, 1+ नहीं लिखा बाबू, आईफोन लिखा है, मोटोरोला। कहां इसमें 1+ दिख रहा है तुमको? हाँ? इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होता है, ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई करता है, फिर ये 2 इसके पास मल्टीप्लाई करता है। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, माइनस इधर के पास माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इसके पास जाएगा तो माइनस माइनस। 12x माइनस x कितना हो जाएगा 11x, और 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, -1 अपॉन में 6। इसको इधर भेजोगे मल्टीप्लाई में, तो 11x प्लस 5 बराबर माइनस का 6, तो 11x बराबर -6 - 5, 11x बराबर माइनस का 11, तो x बराबर -11 अपॉन में 11 कट के कितना आ गया माइनस का। नहीं समझ में आ गया? कोई ऐसा जिसको ना बुझाया? हो गया?
चलिए ये सारे क्वेश्चन आप कल अपनी कॉपी पे करके लेके आइएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।